बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान दोस्त यूट्यूब चैनल में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त हम वीड के फील्ड में मौजूद हैं और कुछ दोस्त सवाल कर रहे थे कि गंदम को पहले पानी कब लगाना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है और वक्फे वक्फे से बारिशें भी हो रही हैं। और जैसा कि अब ये हम वीड के फील्ड में मौजूद हैं और ये देख लें, ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा वतर मौजूद है। तो हम आपको बताते चलें कि जो गंदम को पहला पानी होता है वो हम 25 से 30 दिन के बाद लगाते हैं। और अब जब बारिश आ जाए तो फिर वतर में ज़मीन में वतर वगैरह मौजूद होता है, तो उस वजह से हम बारिश के जो पहला पानी होता है वो डिले कर देते हैं। तो अब जैसा कि आपको पता है कि बारिश आई है तो ज़मीन में वतर काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब तक ये वतर ज़मीन में मौजूद है आप ज़मीन को पानी ना लगाएं। जब हम पहला पानी लेट लगाते हैं तो उसकी वजह से टिलरिंग ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जब आप पहला पानी जल्दी लगा देते हैं तो उस वजह से जो टिलर होते हैं वो कम से कम निकलते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, इस फसल को अभी तक पानी नहीं लगाया और 1 महीने से बड़े ज़्यादा अरसा हो गया है इस फसल को काश्त किए हुए। लेकिन बारिश की वजह से अब इसमें वतर है तो हम इसको पानी नहीं लगा रहे। और जैसे ही अब इसका वतर खुश्क होगा तो हम इसको पहला पानी लगाएंगे और इंशाल्लाह पहले पानी के साथ हम इसको अमोनियम सल्फेट देंगे और दूसरे पानी पे हम इसको ज़बरदस्त यूरिया देंगे। ज़बरदस्त यूरिया का फ़ायदा ये होगा कि उसमें यूरिया और जिंक भी होगी, तो हमें एक्स्ट्रा से जिंक भी नहीं डालनी पड़ेगी। और ये इसके नीचे हमने NPK एंग्रो की 8-23-18 वो डाली हुई है, तो जो एंग्रो जरखेज़ प्लस के नाम से है, वो हमने 3 बैग पर एकड़ डाले हुए हैं और माशाल्लाह रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप अपने गंदम को पहला पानी सोच समझ के लगाएं और अपनी जो फसल के लिए खादों का जो इस्तेमाल है वो सही करके और अपने रिसोर्सेज को, अपने पैसों को वो मैनेज करके लगाएं। और एक और बात कि अगर तो आपने ज़मीन में अपनी जो फसल है उसकी बुआई के वक्त आपने पोटाश वगैरह इस्तेमाल नहीं की हुई तो पोटाश वगैरह इस्तेमाल करें। और जितना फास्फोरस ज़रूरी है उतना ही पोटाश ज़रूरी है, तो पोटाश को लाजमी इस्तेमाल करें। और अच्छी पैदावार के लिए आप मेहनत के साथ साथ जो पानी है और जो आपका खाद है उसको मैनेज करें अच्छे तरीके से। और मौसम की सूरत हाल से हमेशा बाखबर हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।